दोस्तों नमस्कार। आज अपने पढ़ेंगे धन्ना जी जाट के बारे में। किसके बारे में? धन्ना जी जाट के बारे में। धन्ना जी जाट, इनका जन्म दुमाकला, दुमाकला कहां पर पड़ता है दोस्तों? टोंक में। दुमाकला टोंक में हुआ। और इनके पिताजी का नाम दोस्तों राम स्वरूप था, राम स्वरूप। और माता का नाम गंगा था। और इनको बचपन में बोलते थे धन्ना। पिताजी का नाम राम स्वरूप और माता का नाम गंगा। और इनका जन्म दुआकला टोंक में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? 1415। कब हुआ? 1415 में। एक संत पिंपा जी, उनसे 10 वर्ष पहले। उनका जन्म 1425 में हुआ, इनका 1415 में हुआ। ये जाट परिवार से बिलोंग करते थे और बिल्कुल भोले भाले सिद्ध इंसान थे। और इनका हर कोई फायदा उठा लेते। इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद में बिल्कुल सीधे साधे भोली डोली के जमींदार थे धन्ना जी। इनका फायदा उठाते थे हर प्रकार से। इनके घर के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ था। ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ था तो वो पुजारी क्या करते, धन्ना जी के पास गाय भैंसे थी तो वो दूध ले जाता था। बोलता था कि मैं ठाकुर जी को पिलाता हूँ। वो क्या करता, ठाकुर जी को थोड़ा सा छिट्टा दिया और खुद गटक जाता था। तो वो बोलते हैं ना, भोले का भगवान होता है। तो इनके चाचा जी थे, जमीन का बंटवारा हुआ तो इनको बंजर भूमि दे दी। अच्छी उपजाऊ भूमि तो खुद रख ली, बंजर भूमि धन्ना जी को दे दी। अब बंजर भूमि में कुछ होता नहीं, खूब मेहनत करते फिर भी कुछ नहीं होता। एक दिन क्या बात हुई कि हल जोत रहे थे। जोतते जोतते क्या हुआ, इनका हल टूट जाता है। तो वापस आते हैं और आते वक्त मंदिर में होके आते हैं कि ये ठाकुर जी को रोज दूध पिलाते हैं, ये दूध पी पी कर बड़ा हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, आज इसको देखते हैं, इससे मांगेंगे हल को। तो वो मंदिर में चले गए जूतियां लेके अंदर ही। तो पुजारी ने रोका, अरे भाई जूतियां बाहर खोल के आ। बाहर खोल के आ तो और बोला कि आपके ठाकुर जी कहाँ पर है, रोजाना दूध पीते, आज मेरे को दिखाओ उनको। तो वो बोले कि अभी तो सो रहा है ठाकुर जी। तो धन्ना जी ने सोचा सो रहा होगा, फिर आ गया वापस, अब तो जाग गया होगा, ठाकुर जी को दिखाओ, रोजाना दूध पीता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये तो जिद्दी जाट है, ये मानेगा नहीं। उसने क्या किया, जो मिर्ची बेलते हैं ना, तो पाटा सा पत्थर का, वो दे दिया तिलक लगा के, ये ठाकुर जी है कि ये दूध पीता है। हाँ पीता है, ये तो खाना भी खाता है। तो बोला चलो ठीक है, वो घर ले गई। घर ले जाकर उसके सामने दूध रख दिया, खाना रख दिया। खाना कहाँ से खाई, वो तो पत्थर का था। तो वो आपने कर्माबाई के बारे में सुना होगा, कर्मा बेटी जाट की, वो सेम का सेम धन्ना जी ने किया। उसके आगे खाना रख देते, बोलते खा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो बोलते हैं ना दोस्तों, भोले का भगवान होता है। तो वो एक जमींदार के रूम में आए और खाना खा लेते हैं और साथ में रहने लग जाते हैं और वो खेत में साथ में जाते हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, धन्ना जी का एक बैल मर जाता है। 2 बैल होते हैं, एक मर जाता है। तो धन्ना जी निराश हो जाते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला, हाँ भाई धन्ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैल मर गया। बैल मर गया तो ठाकुर जी खड़े हो गए, जो जमींदार के बेस में थे। तो वो एक साइड में बैल, एक साइड में ठाकुर जी, और पीछे पीछे धन्ना जी जोत रहे थे। तभी एक भजन है सोनलाल लोहागा का,
जो खाटू श्याम जी यानी खाटू शिष्य थे, जिन्होंने वो कर्माबाई का खींचड़ा वाला भजन लिखा, एक ये भजन लिखा, क्या बोलते हैं वो, बन गयो हाली गाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर, बन गयो हाली रे, बन गयो हाली गाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर, बन गयो हाली रे। त्रिलोकी का नाथ एक मामूली से जाट के घर में हाड़ी बनकर यानी मजदूर बनकर रहने लग गया, वो थे धन्ना जी जाट। तो धन्ना जी जाट के किस्से गांव में फैल गए। जो ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी था उनकी बातें कम होने लगी, जो धन्ना जी जाट के घर में जो मिर्ची वाला था ना पत्थर का, उसकी बातें ज्यादा होने लगी। तो पुजारी के ईर्ष्या होने लगी कि तेरे को तो कोई पूछते नहीं है। तो एक दिन उसने पुजारी ने कहा, ठाकुर जी तो मेरे पास में, इसके पास में कहाँ है? तो धन्ना जी से बोला, धन्ना जी ने कहा ऐसा करते हैं, तेरे ठाकुर जी को और मेरे ठाकुर जी को दोनों को पानी में फेंकते हैं, जो डूब गया वो तो ठाकुर जी नहीं है, जो पानी के ऊपर तैरने लग गया वो ठाकुर जी है। तो पुजारी ने सोचा इसके बाद तो मिर्ची वाला वो पत्थर है, मेरे पास असली शालिग्राम के ठाकुर जी। तो उन्होंने फेंक दिया, जो शालिग्राम के थे वो डूब गया और पत्थर था वो तैरने लग गया। वहां पर रामानंद जी निकल रहे थे। कौन? रामानंद जी। रामानंद जी, रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की स्थापना की थी और उन्होंने कहा, धन्ना तेरे भाव में भगवान है, ना कि पत्थर में, इसलिए ये पत्थर था तो भी तैरने लग गया और शालिग्राम के ठाकुर जी थे जो मूर्ति बनी हुई थी वो डूब गई। तभी तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, धन्ना जी जाट निर्गुण भक्ति करने लगते हैं। निर्गुण, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास ना करे, यानी मन में भगवान मानने लगे। और अपना गुरु किसको बना लिया? रामानंद जी को गुरु बना लिया। इसलिए धन्ना जी जाट को राजस्थान का क्या बोलते हैं? रामानंद। राजस्थान का रामानंद, राजस्थान का रामानंद बोलते हैं किसको? धन्ना जी जाट को। क्योंकि उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन की स्थापना की और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? धन्ना जी ने। सबसे पहले धन्ना जी ने स्टार्ट की और प्रसिद्धि दिलाई पिंपा जी ने। कभी पिंपा जी पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो राजस्थान का रामानंद किसे बोलते हैं दोस्तों? धन्ना जी जाट को। एक बार की एक बात और है कि धन्ना जी खेत में बाजरा बोने के लिए जा रहे थे। रास्ते में साधु संत मिल गए और बोले कि भाई हम तो भूखे हैं, हमें कुछ दो। तो उन्होंने कहा भाई ये बाजरा है, ये लो आप। तो उसने कहा बाजरा का क्या करें भाई? तो वहां पर कोई घर था, उस पर जाकर चक्की से पीस कर और रोटियां बना के दी। किसने? धन्ना जी ने। और साधु महात्मा खा रोटी और डकार लेकर जाने लगे। तो जाने लगे, धन्ना जी ने बोला भाई जा कहाँ रहे हो? बाजरा था जो बीजने जा रहा था वो तो आपने खा लिया, अब मैं क्या बीजने जाऊं? तो साधु संतों ने तुंबड़े थे, तुंबड़े, तुंबड़े बोलते हैं लौकी को, लौकी को इस प्रकार से कहते हैं दोस्तों। लौकी को क्या बोलते हैं? तुंबड़ा बोलते हैं। तुंबड़े थे और दे दिए कि ये बीज दे। धन्ना जी ने जाके क्या किया? वो बीज दिए। बीज दिए, लोगों ने बीजा बाजरा, धन्ना जी ने बीजे तुंबड़े। बाजरे के लोगों के बाजरे की खेती लहराने लगी और धन्ना जी की जाट में तुंबड़े की बेल ही बेल हो गए। अब लोगों ने कहा भाई बाजरा से पेट भरता है, तुंबड़ों से नहीं। तो उन्होंने राम का नाम लिया, मैंने तो तुंबड़े बेच दिए, जो होगा देखा जाएगा। लोगों के सीटियां लगने लगी बाजरा में,
और इधर तुमड़े लगने लगे, यानी लौकी लगने लगी, और सभी ने सीटियां तोड़ी। इधर धन्ना जी ने लौकी तोड़ तोड़ कर ढेर लगा लिया। उस समय क्या है, जागीरदार आते थे अपना टैक्स यानी लगान वसूलने। तो लगान लेने आए तो धन्ना जी ने कहा, हाँ भाई ले जा तेरे हिस्से का। कल मैं तुमड़ा का क्या करूंगा? कि नहीं भाई, अपने तो जो बोया है उसका ही टैक्स लगता है, मैंने तो तुमड़े बोए, ले जा तुम। तो जागीरदार ने, किसने? जागीरदार ने 2 तुमड़े उठा लिए, 2 तुमड़े उठा लिए धन्ना जी का मान रखने के लिए, और लेके जा रहा था। रास्ते में एकदम गिरने से तुमड़ा टूट गया और अंदर से मोती निकले। जागीरदार ने सोचा, और तेरी इसमें तो मोती है। वो भागा भागा वापस आया तो बोला कि इसमें तो मोती निकल रहे हैं। तो धन्ना जी ने तुमड़ा तोड़ा, उसमें मोती, एक और तोड़ा, उसमें मोती, एक और तोड़ा, उसमें मोती। तो धन्ना जी ने कहा, हे भगवान, मोती से पेट नहीं भरता, बाजरा चाहिए, बाजरा। तो आगे का जो भी तोड़ा तोड़ा उसमें से, लौकी में से बाजरा निकलने लग गया। यानी एक और तुमड़े से मोती निपजे। तो वो पांचों के पांचों तुमड़े ले जाकर अपने जागीरदार ले गया, पांचों के पांचों तुमड़े। और इतने प्रसिद्ध संत का कोई मोतियों को कोई खा नहीं सकता था, इसलिए जागीरदार ने उन मोती से क्या बनाया? मोती सागर तालाब बनाया। मोती सागर तालाब बनवाया। कहां पर? धुआंकला टोंक में। वहां पर ही इनका मंदिर बना है। किनका? धन्ना जी जाट का मंदिर वहीं पर पेनोरमा। दोस्तों पेनोरमा क्या होता है? पेनोरमा एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बचपन से चित्रण क्या होता है, बचपन से लेकर जब तक मृत्यु होती है तब तक का चित्रण क्या होता है, फोटो ही बनाई होती है, उनको पेनोरमा बोलते हैं। धुआंकला में मोती सागर तालाब, मंदिर, पेनोरमा, यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा क्यों बना हुआ है दोस्तों? सिख संप्रदाय में इनकी रचनाएं थी, पद थे, 3 पद। उनको कहां पर लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिख समाज की पवित्र पुस्तक होती है गुरु ग्रंथ साहिब। इनमें धन्ना जी जाट के 3 पद लिखे हुए हैं। तो इनका वहां पर क्या बनवा दिया? गुरुद्वारा बना दिया। और बाद में अंतिम दिनों में वो चले गए अपने गुरु के पास। कहां पर? बनारस में चले गए। बनारस उत्तर प्रदेश में है, वहां पर चले गए। वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये थे अपने धन्ना जी जाट। इनकी त्रिलोकी का नाथ हल जोतने मजदूर बनकर इनके खेत में रहने लग गया, वो थे धन्ना जी जाट। ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम।